हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो। तो इसमें मैं बताऊंगा मेरे साथ जो हादसे हुए थे या मैंने कुछ कांड किए थे उसके बारे में। तो आज मैं जो आपका पहली वीडियो में ही सबसे बड़ा कांड मैं बताने वाला हूँ आपको। तो अब तक की मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कांड है ये, मैंने जो किया था। तो ये शुरू होता है 8th में। तो 8th में मैं जहाँ पे ट्यूशन जाता था वो मीन्स 9th के ट्यूशन्स नहीं लेती थी। बोलते थे 9th का ये होता है वो होता है, नहीं लिया जाता। मैं ठीक है, तो 9th में चेंज करना पड़ा। बट वहाँ से मुझे जो मिस के प्रीवियस स्टूडेंट्स थे ना, जो मैं जब 8 में था तभी वो 9th में थे, तो उनका 9th हो गया तो उनके बुक्स सब मुझे मिल गए थे, जो ऑलरेडी नोट्स रेडी थे मेरे पास। तो मेरे को कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं उसकी वजह से और ज़्यादा आलसी होते गया, बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया पढ़ाई में। सिर्फ मैं एक भी नोट्स नहीं बनाया था। मेरे को याद है अब तक मैंने सिर्फ एक ही नोट्स बनाया था मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स का मिस जो थी वो हमारी क्लास टीचर थी। तो जब भी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होता था तो मिस मेरी बहुत तारीफ़ करती थी मॉम से कि आपका बच्चा स्मार्ट है, अच्छा करता है, बुक्स पूरी कंप्लीट है। तो मम्मी भी खुश थी तभी। तो पूरा 9th का साल ऐसे ही चला गया। तो सिर्फ मैथ्स की बुक कंप्लीट थी और तभी मुझे मैथ्स पसंद भी था, इसलिए मैंने मैथ्स की बुक कंप्लीट रखी थी। तो आगे आगे जाके क्या हुआ, मैंने फिर एक भी बुक नहीं बनाई थी मैंने, एक भी नहीं। और उसमें भी सारी बुक नहीं थी, मतलब एक हिस्ट्री की नहीं थी, एक शायद ज्योग्राफी की भी नहीं थी। तो ऐसा 2-3 बुक्स नहीं थी। तो उसकी वजह से मुझे दिमाग मिलते गए कि मैंने बुक्स नहीं बनाई। और जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे उसके लिए मैं जो पुराने नोट्स थे प्रीवियस स्टूडेंट्स के, मैं वही दिखा रहा था, क्योंकि वो लोग ने चेक ही नहीं हुए थे। वो लोग के पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें चेक करके रिमार्क मिला ही नहीं था मिस के सिग्नेचर नहीं हुए थे। तो मैं वही बुक दिखाता गया, मैं मिस को वही बुक दिखाता गया। और मी फ्रंट पे जिस पे उसका नाम था वो मैंने फाड़ दिया था और ऊपर छोटा सा मेरा नाम लिख दिया था बस, और बाकी पूरा ऐसे ही जाने देता था मैं बुक चेकिंग के लिए। तो फिर आगे जाके क्या हुआ कि लास्ट में जब बुक्स मांगते थे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, तो वो मेरे पास थी नहीं और मेरे को वो बड़ी बोरिंग सब्जेक्ट लगते थे हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो मैंने वो बुक बनाई भी नहीं थी और मेरे पास थी भी नहीं। तो उसके वजह से मेरे को रिमार्क मिलते गए। तो स्टार्टिंग में तो मैं क्या करता था, मॉम के सिग्नेचर कर देता था। तो फिर घर पे मालूम पड़ गया कि सिग्नेचर हो रहे और ये खुद ही सिग्नेचर करते जा रहा है। मतलब घर से स्कूल जाते वक्त बस में तो नहीं करता था, लेकिन कभी कभी चल के जाता था और बीच रास्ते में ही किधर सिग्नेचर कर देता था। तो फिर क्या हुआ कि घर में मालूम पड़ गया तो थोड़ी बहुत डांट पड़ी, क्यों करता है। मैं बोला अभी ठीक है, डर लगता है तो मैंने खुद से कर दिए। तो मॉम बोले कि ठीक है, तो अब से पापा करेंगे, क्योंकि पापा का क्या था कि हर बार अलग सिग्नेचर करते थे। मैं बोला ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है, मैं थोड़ा इधर उधर हो गया तो बोल दूंगा पापा हर बार अलग सिग्नेचर करते हैं, अभी मैं क्या करूँ उसमें। तो ये मेरे लिए और भी अच्छा प्लस पॉइंट हो गया था कि अब से पापा सिग्नेचर करेंगे। तो मैं फिर पापा के कॉपी करने लगा सिग्नेचर, क्योंकि मुझे मॉम का डैड के दोनों के सिग्नेचर आते हैं कैसे करते हैं। तो मॉम के तो एक ही सिग्नेचर थे, पर जो डैड के सिग्नेचर थे वो हर बार अलग होते थे। तो मेरे लिए और इजी होता था कि कुछ इधर उधर हो गया तो चल जाएगा। तो आगे जाते फिर बहुत ही पूरा मेरा जो था वो पूरा भर गया सिग्नेचर से। तो फिर क्या हो गया कि टीचर ने बोला कि कल तू अपने मॉम को लेके आ। तो 9th का बैग था, मैं एकदम सुकड़ा पतला था और हाइट भी कम थी मेरी तभी। तो मेरे से बैग ना उठाया नहीं जाता था, मतलब इतनी बुक्स होती थी, इतनी भारी भारी सब। तो मतलब हल्की होती थी बुक्स, पतली थी लेकिन बहुत ज़्यादा थी, तो बैग उठाया नहीं जाता था। तो मैंने बोला मॉम मेरे को छोड़ने आओ स्कूल पे। तो मॉम बैग ले लेते थे। तो फिर एक दिन गया, मॉम भी आई साथ में, स्कूल तक आया। मैं स्कूल से पहले मम्मी को बोल दिया हाँ ठीक है अब मैं चला जाऊँगा आप जाओ। तो मॉम बोले नहीं स्कूल इधर तक आई हो तो स्कूल तक छोड़ देती हूँ। तो मैं बोला ये तो मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मैंने ये क्या कर दिया मैंने। तो मॉम स्कूल तक आई तो गेट पे ही मिस खड़े थे, पता नहीं क्यों, मतलब मिस गेट पे ही खड़े थे। शायद अभी जस्ट आए हो गए मिस भी। तो मिस गेट पे ही खड़े थे, तो मिस भी मिल लिए मॉम से। तो तभी सारा पोल खुल गया मेरा कि ऐसा है वैसा है, इसका आई कार्ड इसका ज़रा देखो क्या करता है। तो मॉम ने पूरा चेक किया वहाँ पे खड़े खड़े। तो मॉम ने बोला अभी तो तू जा स्कूल में, घर पे आ फिर बताती हूँ। तो मैं पूरा स्कूल एंजॉय नहीं कर पाया, रिसेस भी मैं ऐसे ही डर में चल रहा था मेरा, खाना भी नहीं खाया कुछ मैंने, और पूरा ही डरता रहा, पूरा दिन में डरा। फिर गया घर पे शाम को, तो शाम को घर पे गया
और मतलब मेरा स्कूल से डायरेक्ट ट्यूशन था, तो ट्यूशन में भी कुछ ध्यान नहीं दे पाया। फिर शाम को घर पे गया मैं सीधा, और घर पे गया तो डैड डंडा लेके सीधा खड़े थे दरवाजे पे, और मम्मी झाड़ू लेके खड़ी थी। तो मेरी तो फट गई, बोला मेरे को जाना ही नहीं है घर पे, मेरे को जाना ही नहीं है। मेरी इतनी ज़्यादा फटी हुई थी, मतलब इतना बड़ा कांड कर दिया स्कूल में। मतलब एक भी बुक कंप्लीट नहीं थी मेरी, लिटरली एक भी बुक, मैथ्स को छोड़ के। तो मॉम घर पे आया, मैं घर पे पहुंचा, फिर मॉम चालू हुए। तो फिर डैड बोले, फिर डैड भी बोल रहे थे, मॉम भी बोल रहे थे। तो बीच में तो डैड को इतना गुस्सा आ गया कि डैड ने मॉम को बोल दिया कि या तो तू बोल दे या तो मेरे को बोल दे। तो फिर मॉम शांत हो गए, और डैड के तो मेरी तो डैड से बहुत ज़्यादा गंदी फटती है। तो डैड आए और डैड ने चालू किया, मतलब क्या करता है क्या करता है, ऐसा वैसा। 2 दिन तो पहले छोटी छोटी स्केल थी वो तोड़ डाली, फिर बड़ा झाड़ा वाला इतना झाड़ा डंडा था वो लिया और उससे मारना चालू किया। मेरे तो लग गए थे तभी। फिर आगे जाके क्या हुआ कि और गंदी पिटाई हुई। फिर मुझे पता चला कि मैं तभी 9th में था, तब तक मैं एक भी बार शिरडी नहीं गया था। मुझे बहुत ही इच्छा थी शिरडी जाने की। तो फिर डैड बोले कि इस बार वैकेशन में, मतलब 9th और 10th के बीच सिर्फ 10 दिन का वैकेशन होता है, कुछ 10 दिन की छुट्टियाँ होती है। तो बोले कि ठीक है, तो इस बार 10 दिन में मतलब 4-5 दिन हम वहाँ शिरडी की साइड पे जाके आएंगे, वैकेशन करके आएंगे छोटा सा। तो बोला, मेरे को तभी पता चला, अगर मैंने बोला कि ऐसे तू करेगा तो अभी कैसे लेके जाएंगे। और लिटरली मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं 9th में पास होऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैंने इतनी गंदी हरकत की थी। मेरी एक भी बुक कंप्लीट नहीं थी, मुझे कुछ आता नहीं था। मुझे सिर्फ वही आता था जो कभी गलती से मैंने, अगर मिस पढ़ा रही है या ट्यूशन में कुछ पढ़ा रहा है तो मैंने गलती से कुछ ध्यान दे दिया, तो मेरे को सिर्फ वही आता था और कुछ आता भी नहीं था। तो मेरे तो और गंदे लगते गए। फिर मालूम पड़ा था कि शिरडी का प्लान, मम्मी ने, फिर ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा किया तो शिरडी का प्लान कैंसिल कर दिया। तो मैं तो जो उदास हो गया मेरा, तो बहुत ही गंदे लग गए थे। आज तक इतना खतरनाक वाला मैंने कांड नहीं किया था, और वो अब तक का सबसे खतरनाक है। उसके बाद इतने खतरनाक कांड तो नहीं किए मैंने। और तभी बीच में जो एग्ज़ाम्स होती थी ना, यूनिट का, फिर सेमेस्टर, तो उसमें भी मैं गलत मार्क्स बताता था मैं घर पे। मतलब हाँ, जो घर पे मैं बुक में, अभी क्या 9th में तो क्या अपने को ही दिखा देते पेपर और घर पे मार्क्स बता देते, बोलते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, ठीक है बता देंगे। तो मैं सारे गलत मार्क्स लिखता था, तो घर पे वो भी नहीं पता था। फिर वो पता चला तो उस पर और मार पड़ी थी। जब पूरा सूझ गया था, मैं हर एक पार्ट से मेरे को सूझा दिया था, इतना मारा था ना मेरे को। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थी मेरी सबसे खतरनाक वाला कांड। तो देखते वापस कोई स्टोरी टाइम करेंगे, उसमें और भी बहुत सारे कांड है। मैंने बहुत कुछ किया है और आगे करूँगा भी शायद। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब बचपन से टीचर लोग मेरे को मार के ऐसा किया है मैंने। बचपन में मारते थे, फिर नहीं मारते थे। तो टीचर्स ट्यूशन और स्कूल में तो आज तक मार नहीं पड़ी, ट्यूशन में बहुत पड़ी है, बहुत ही गंदी मार पड़ी है ट्यूशन में। तो पूरा हाथ बीच पूरा सूज जाते थे, उतनी गंदी मार पड़ी है ट्यूशन में। तो वो सब बताऊंगा आपको, और धीरे धीरे बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।